हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। ठीक है, बस आपसे मुझे इतना ही कहना है कि जब तक आपका पेपर नहीं हुआ है आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ ही लिया है। बस आपको पता है एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है। जहां से मिले जितने मिले, हमारा नारा है जहां से मिले जितने मिले। अलग अलग तरीके के एमसीक्यू देखिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छा पेपर बनाइए, क्योंकि आपके लॉजिक डेवलप होते हैं। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि मैं पीएससी वगैरह की भी इंटरव्यू लेती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ, तो सबसे मतलब बिहाइंड द सीन भी बहुत ज्यादा बात होती है सबसे। तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उससे ही बता रही हूँ कि जैसा एग्जाम का नेचर है वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है वो करिए और सारी चीजें अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपका टाइम और मेरा टाइम, दोनों का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ओके, और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से फटाफट, क्योंकि पूरा दिन मिलने वाले हैं। अब हम लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्रभावी नेतृत्व की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? अच्छा, कठोर व्यवहार, संवादहीनता, प्रेरणा देना, डराकर शासन करना। ओ, तो आपको दिख रहा है इसमें आंसर क्या है? प्रभावी नेतृत्व आप कैसे प्रभावित करते हो? कुछ लोग का प्रभावित करने का तरीका है दूसरों की बुराई करना, पहले 15 मिनट फिर अपना बताना, और कुछ लोगों का है सिर्फ अपना काम करना और चले जाना। हम उनमें से हैं, अपना काम करके चले जाना। तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, क्वाशियोरकर, स्कर्वी या एनीमिया? बताइए। 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, बाकी कुछ मिलेंगे अलग अलग टाइप के समझ वाले। क्वाशियोरकर होती है प्रोटीन की कमी से, राइट। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये क्वेश्चन आया था। स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, ग्वाइटर। आपको पता है बहुत अच्छे से, तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर युक्त भोजन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायक, रक्त निर्माण, कैलोरी बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना। फाइबर युक्त भोजन आपको पता है अच्छे से कि फाइबर क्यों लेना चाहिए। सबसे ज्यादा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपका पाचन क्रिया में सहायक होता है फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कैलोरी किसमें पाई जाती है? वसा में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो इसका राइट आंसर है वसा। और आपको पता है जल, पानी में 0 कैलोरी होती है। ठीक है, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो 0 कैलोरी का होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना पानी पीना चाहिए? 1 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर या आधा लीटर? तो इसका राइट आंसर है 2 से 3 लीटर। अगर आप लोग नहीं पीते हैं तो आज से पीना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? वजन बढ़ाने के लिए, बच्चे के मस्तिष्क विकास के लिए, खून की मात्रा बढ़ाने के लिए या पाचन क्रिया के लिए? तो इसका राइट आंसर है खून की मात्रा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? भूख बढ़ाने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए, भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष से बचाने के लिए, शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए? तो इसका राइट आंसर है भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष से बचाने के लिए। आपको पता है न्यूटन का थर्ड नियम क्या है? थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप लोग को नहीं बोल रही, पर कुछ लोग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। मतलब उनको है कि इतना बीच बीच में चालाकियां दिखाओ, इतना उंगली करो कि सामने वाला प्रतिक्रिया दे।
उनको। पर मुझे ये है कि मुझे तो शक्ल देख के इरिटेशन होता है, ऐसे लोगों को मैंने अनसब्सक्राइब करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर बाज नहीं आते हैं तो जवाब दिया जाएगा। ये ना समझे कि जवाब नहीं दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि उंगली करना छोड़ दोगे, राइट? हाँ, तो अपने काम से काम रखें। और इस गलत फहमी तो बिल्कुल भी ना पाले, कुत्ता बिल्ली सब पाल ले, कि आप किसी पे उंगली करोगे तो वो आपको जवाब नहीं देगा। जवाब देगा, टाइम पे देगा लेकिन, राइट? तो सुधर जाइए। आप लोगों के लिए नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं अपनी हरकतों से घटिया, बाज नहीं आते, तो उनको बोलना था मुझे बस। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है? रक्तचाप का बढ़ना, मांसपेशियों में दर्द, भ्रूण की हड्डियां कमजोर होना, वजन बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है भ्रूण की हड्डियां कमजोर होना। गर्भवती महिलाओं के लिए आईएफए टैबलेट में क्या होता है? कैल्शियम, केवल कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड, जिंक और मैग्नीशियम, केवल विटामिन डी। बताइए क्या होता है? गर्भावस्था की देखभाल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गर्भावस्था से अच्छे से कर लेना, राइट? मैं भी पूरा इतना अच्छे से करके गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, लेकिन उतने डीप में आया नहीं था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आयरन और फोलिक एसिड। गर्भावस्था में सुबह की कमजोरी और उल्टी किस कारण होती है? मानसिक तनाव, हार्मोनल बदलाव, भोजन की कमी या थकान। राइट आंसर है हार्मोनल बदलाव। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस जांच का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप की जांच, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। कैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो? तो यूरिन टेस्ट होता है इसमें। गर्भवती महिला को गर्भवती महिला को कितने बार एएनसी चेकअप कराना चाहिए? ये याद कर लीजिए कि एएनसी चेकअप गर्भवती महिलाओं के लिए होता है केवल एक बार, कम से कम 4 बार, हर माह, केवल अंतिम माह। तो इसका राइट आंसर है कम से कम 4 बार। ये आपका रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो आपको फटाफट बस देख लेना है कि आपने गर्भावस्था इतना पढ़ रखा होगा नोट से, सारी चीजों से, तो एक बार देख लेना है कि जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ आपको अलग फैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको लॉजिक लगा के सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके। गर्भावस्था के दौरान अधिक नमक लेने से क्या समस्या हो सकती है? थकावट, गर्भपात, उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी, वजन कम होना। बताइए। वैसे नॉर्मल इंसान को भी ज्यादा नमक और ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, ये दोनों पॉइजन है ज्यादा लेने पे। उच्च रक्तचाप, वैसे भी शुगर जो रहती है ना उसको स्लो पॉइजन बोला जाता है, शुगर को नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था में कौन सी स्थिति तुरंत डॉक्टर को दिखानी चाहिए? वजन बढ़ना, हल्का सिर दर्द, योनि से रक्तस्राव या थकान महसूस होना। आंसर आपको दिख रहा है इसमें कि कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो योनि से रक्तस्राव। गर्भवती महिला को टीटी इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? टेटनस टॉक्साइड, बुखार से बचाव के लिए, डिलीवरी में दर्द कम करने के लिए, टेटनस संक्रमण से बचाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए। ये दिया जाता है टेटनस संक्रमण से बचाने के लिए। ऐसे गद्यांश भी पूछे जा रहे हैं, और एक गद्यांश होता है और उससे एक ही क्वेश्चन होता है, तो 5 गद्यांश आए थे मेरी शिफ्ट में, तो इजी थे। और जब आपको आंसर इसी में से ढूंढना है तो आराम से मिल जाता है। तो आपको सामने जैसे ये गद्यांश आ गया, आपको करना क्या है? सबसे पहले गद्यांश मत पढ़ो, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लो। उपरोक्त गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके जल्दी से फटाफट सारे ऑप्शन पढ़ लो। व्यायाम करना जरूरी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, संतुलित आहार लेना चाहिए,
समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। उपरोक्त गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? अब पढ़ते हैं गद्यांश। स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन में हर कार्य को सफलता से कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति न केवल कार्य क्षमता को प्रभावित करता है बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अच्छे स्वास्थ्य के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। यदि व्यक्ति इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो वह न केवल रोग मुक्त रह सकता है बल्कि समाज के लिए उपयोगी भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको किसी भी चीज में नहीं अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा मौसम, कुछ भी नहीं। आपके पास कितने भी पैसे हो लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको सब मिट्टी लगेगा। स्वास्थ्य सब कुछ है और ये जीवन का सच है, रियलिटी है। लगता है ज्यादा ज्ञान हो गया, क्वेश्चन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के कितने स्तंभ बताए गए हैं? 2, 4, 3, 5। बताइए कितने स्तंभ है? अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में, इसमें आया था ना। तो आंसर आपको देखिए कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अच्छे स्वास्थ्य के 3 स्तंभ है। 3 दिख गया है? तो आंसर क्या होगा? 3 स्तंभ। जिनको भी गद्यांश समझ में नहीं आता है, आई होप अब समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ठीक है। अस्वस्थ शरीर का क्या प्रभाव होता है? समाज में प्रतिष्ठा घटती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मानसिक रूप से कमजोर करता है, ऊर्जा का संचार होता है। अगर अस्वस्थ है आप तो क्या होगा? मानसिक रूप से कमजोर करेगा। ठीक है। संतुलित आहार का क्या लाभ है? शरीर में चर्बी बढ़ती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, नींद में कमी आती है। संतुलित आहार अगर आप लेते हैं तो आप रोग मुक्त रहते हैं। राइट। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नकारात्मक सोच, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच। आंसर आपको दिख रहा है? ओके। नकारात्मक सोच आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य शब्द का सही अर्थ क्या है? धन का संग्रह, शरीर की सुंदरता, शरीर और मन की पूर्ण स्थिति या अधिक वजन होना। स्वास्थ्य का शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है शरीर और मन की पूर्ण स्थिति। जब व्यक्ति कब समाज के लिए उपयोगी बन सकता है? जब वह अमीर हो, जब वह शिक्षित हो, जब वह स्वस्थ हो, जब वह अकेला हो। जब वह स्वस्थ हो। उपरोक्त गद्यांश में किस जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया गया है? विलासिता की जीवन शैली, भाग दौड़ भरी जीवन शैली, स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली या प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली। राइट आंसर आपको दिख रहा है पहले से ही कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली। ये तो होना ही चाहिए स्वास्थ्यप्रद। कार्य क्षमता शब्द का अर्थ क्या है? कार्य करने की क्षमता, काम से घबराहट, काम न करने की इच्छा, काम छोड़ने की प्रवृत्ति। कार्य करने की क्षमता। इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन वही है, कुछ भी बोलो ये भी लगता है कि यार मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं यार, इतना अच्छे हैं। मतलब आप किसी को कुछ रिप्लाई भी देना चाहो ना तो आप दे नहीं सकते। आपको डर लगता है कि यार अपने इतने प्यारे लोग जो जुड़े हुए हैं इनकी क्या गलती है। मतलब मैं इनको लगेगा कि मैं इनको बोल रही हूँ आप लोगों को। कई बार इंसान चुप रह जाता है ये सोच के कि हटाओ। मतलब इंसान और कुछ लोग इतने घटिया और गिरे हुए होते हैं, वो तो अपने वीडियो में बैठ के दूसरे की बुराई कर लेते हैं।
इनडायरेक्टली। लेकिन यार कैसे कर लेते हैं ये तो समझ में नहीं आता। उनको अनसब्सक्राइब करके रखो फिर भी दिख जाते हैं कहीं ना कहीं से, और बाज नहीं आते अपनी घटिया हरकतों से। उपरोक्त गद्यांश में किस सोच को अपनाने की बात की गई है? आलोचनात्मक सोच, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच या व्यावसायिक सोच? तो राइट आंसर है इसका सकारात्मक सोच। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को सुंदर बनाना? नो ना, ये नहीं हो सकता। बीमारियों से सुरक्षा, वजन बढ़ाना, खून साफ करना। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा क्या होगा? बीमारियों से सुरक्षा, राइट। टीकाकरण। अब ये तो कोई नहीं लगा के आएगा शरीर को सुंदर बनाना, वजन बढ़ाना, अपने आप बढ़ जाता है, खूब पूरा दिन खाते रहो भालू की तरह। बीसीजी टीका किस बीमारी से सुरक्षा देता है? पोलियो, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया? आप अच्छे से, आपको पता है टीबी। बीसीजी का टीका टीबी में लगाया जाता है, टीबी। पोलियो की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, टीटी? आपको बिल्कुल नाम से ही दिख रहा है, ओपीवी, पोलियो का टीका। ठीक है, इसकी 5 डोज लगती है। डीपीटी टीका किन किन बीमारियों से सुरक्षा देता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डायरिया, टाइफाइड, खसरा, टीबी, पोलियो, टिटनेस, मलेरिया, चिकनगुनिया, टिटनेस? बताइए। तो राइट आंसर है इसका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। खसरे या मीजल्स का टीका बच्चे को कब दिया जाता है? जन्म पर, 6 सप्ताह पर, 9 महीने पर, 2 वर्ष पर? 9 महीने पर दिया जाता है। टीकाकरण से शरीर में क्या बनते हैं जो बीमारी से रक्षा करते हैं? ग्लूकोज, हार्मोन, एंटीबॉडी, लिपिड्स? राइट आंसर है एंटीबॉडी। टीका लगने के बाद बुखार या सूजन होना टीके की असफलता है, टीके का सामान्य प्रभाव है, टीका नहीं लेना चाहिए, बीमारी फैलती है? टीके का सामान्य प्रभाव है कि टीका लगने के बाद फीवर आ जाता है, जैसे कि कोविड जब था, तो जब कोविड के जो टीके लग रहे थे, है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो उसमें काफी सारे लोगों को फीवर भी आ रहा था हल्का, टीका लगने के बाद होता है। ठीक है, सामान्य है ये। टीटी टीका कब दिया जाता है? टिटनेस टॉक्साइड का? सिर्फ बच्चों को, सिर्फ महिलाओं को, घाव होने पर, और गर्भवती महिलाओं को, सिर्फ वृद्धों को? घाव होने पर और गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का। यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1985, 1990, 1975, 2000? बताइए बताइए, आंसर इसका क्या होगा? कोई भी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि मैं हूं आंसर? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आपकी मेमोरी में? हम्म राइट आंसर है 1985। गर्भवती महिला को कौन कौन से टीके अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं? बीसीजी और ओपीवी, टीटी या टीडी? ठीक है, हेपेटाइटिस ए या डीपीटी और पोलियो? तो दिया जाता है टीटी या टीडी। ठीक है, टीटी का मतलब है टिटनेस टॉक्साइड, इसी को अब टिटनेस डिप्थीरिया बोला जाता है। नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या होता है? लीडरशिप का सजा देना, निर्देश देना और मार्गदर्शन करना, अकेले निर्णय लेना, आदेशों की अवहेलना करना? ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। आप लोग पूछ रहे हैं ना लीडरशिप में क्या आ रहा है, यही आ रहा है ऐसे ही।
ये क्वेश्चन कराने से पहले मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, मेरे कितने नंबर आए, मेरा पेपर कैसा गया, उसमें हर एक, जब भी लीडरशिप की या जब भी मैनेजमेंट वाले पार्ट का मैंने जिक्र किया है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, मॉडल के कुछ नाम बस याद रख लेना कि लेवल बढ़ता है और आगे वो लोग बढ़ते हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब कौन नहीं बता देगा कि नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है? सजा देना तो नहीं है ये मुख्य काम ना, ये तो गलती करने पे दी जाती है। निर्देश देना और मार्गदर्शन करना, अकेले निर्णय लेना, कोई लीडर है क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अकेले निर्णय ले ले? आदेशों की अवहेलना करना। 3 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, आंसर बोल रहा है मैं हूं आंसर, मुझे लगाओ। आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा है इसमें, यही है आंसर, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, राइट? आप लोग इतने हैबिचुअल हो जा रहे हो कि पेपर जैसा आ रहा है वैसे क्वेश्चन कर करके, कि वहां जाके कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर। निर्देश देना और मार्गदर्शन करना। कितने क्वेश्चन हो गए? 42। प्रभावी नेतृत्व की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? अच्छा, कठोर व्यवहार, संवादहीनता, प्रेरणा देना, डराकर शासन करना। ओ, तो आपको दिख रहा है इसमें आंसर क्या है? प्रभावी नेतृत्व आप कैसे प्रभावित करते हो? कुछ लोग का प्रभावित करने का तरीका है दूसरों की बुराई करना, पहले 15 मिनट फिर अपना बताना, और कुछ लोगों का है सिर्फ अपना काम करना और चले जाना। हम उनमें से हैं, अपना काम करके चले जाना। तो प्रभावी नेतृत्व की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपको दिख रहा है, प्रेरणा देना। नेतृत्व में समूह की भावना क्यों आवश्यक है? प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, सहयोग और समन्वय के लिए, दंड देने के लिए, आदेश चलाने के लिए? सहयोग और समन्वय के लिए। एक अच्छा नेता कैसा होता है? सिर्फ आदेश देने वाला, सिर्फ आलोचना करने वाला, सहयोगी और प्रेरक, निष्क्रिय? सहयोगी और प्रेरक होता है एक अच्छा नेता, राइट? देखो कैसे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां, जो फेमस हो गए हैं, मतलब फेमस हो गया ना एक टर्म। अभी तक पिछले पेपर्स में क्या रहता था? मॉडरेट एक नया टर्म निकला था डिक्शनरी में, मॉडरेट, मॉडरेट। इस बार का मेन पता है क्या? इस बार का क्या है, मतलब वो पेपर का जो एक वन वर्ड में बोला जाए, तो इस बार का है समझ। कोई भी निकल के आता है बोलता समझ पर आधारित। इस बार मॉडरेट नहीं, इस बार समझ। नेक्स्ट टाइम देखो क्या होता है। तो राइट, आइए आपकी समझ बढ़ाते हैं। नहीं, समझदार आप पहले से ही हैं, बस देख लीजिए थोड़ा सा। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक तरफा, नकारात्मक, द्विपक्षीय और संवादात्मक, या निजी? देखो ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे, अब कौन नहीं बता देगा कि इसका आंसर क्या है? पढ़ने की जरूरत है क्या इसको? या फिर ये सोचने की जरूरत है ये किस बुक से आया है, किस नोट से आया है, कहाँ से आया है ये क्वेश्चन? चिल, जस्ट चिल। इसका आंसर ये देखो, द्विपक्षीय और संवादात्मक, राइट? किस नेतृत्व शैली में नेता समूह को निर्णय लेने में शामिल करता है? समूह को भी शामिल करता है निर्णय लेने में। स्वेच्छाचारी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, या उदासीन नेतृत्व? बताइए। लोकतांत्रिक नेतृत्व, इसी में ही जो लीडर होता है वो अपने बाकी समूह को भी, अपने सदस्यों को भी शामिल करता है, ठीक है, मेंबर्स को भी निर्णय लेने में।
प्रभावी नेतृत्व में सबसे जरूरी गुण क्या है? डर पैदा करना, आदेश देना, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, केवल नियंत्रण करना। बताइए क्या है आंसर? आपको दिख रहा है संप्रेषण। ओ, मुझे बाद में आंसर बताना था, मैं अभी बता दी। संप्रेषण कौशल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। एक कुशल महिला पर्यवेक्षक में कौन सा नेतृत्व गुण होना चाहिए? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है वहां, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपको बोला जा रहा है ऐसे संबोधित करके, आप हैं, आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं आप अगर, तो ये क्वेश्चन आया था। मैं हर उसमें बताती हूँ, हर वीडियो में, इसमें भी बता रही हूँ। एक ये क्वेश्चन आया था कि बाल शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, राइट। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक कुशल महिला पर्यवेक्षक में कौन सा नेतृत्व गुण होना चाहिए? कठोर निर्णय, संवेदनशीलता और टीम भावना, एकाधिकार, नियंत्रणवाद। इसमें भी जैसा मैं चीख चीख के आपसे बोल रही हूँ कई बार, चिल्ला चिल्ला के, लीडरशिप में सब में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 निगेटिव दिए जाते हैं और 1 पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वही उसका आंसर होता है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नेतृत्व का गुण क्या होना चाहिए, तुरंत लगा के आगे बढ़ जाओ। संवेदनशीलता और टीम भावना, टीम वर्क होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। नेतृत्व में समस्या समाधान की भूमिका किस प्रकार होती है? केवल आलोचना करना, समस्या को टालना, समस्या का सामूहिक समाधान निकालना, या सिर्फ रिपोर्ट बनाना। तो राइट आंसर है समस्या का सामूहिक समाधान निकालना। एक अच्छे नेता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? डराना, सुनना और समझना, आदेश देना, निर्णय थोपना। देखो 3 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो आंसर वही है। क्या बोला है? अच्छा नेता, मतलब कोई अच्छा है, तो अच्छे लोगों के गुण क्या होते हैं अच्छे लोगों के? सुनना, समझना, तो आंसर है सुनना, समझना, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ क्वेश्चन करके, इतने तो मैंने अपने टाइम नहीं किए थे। चलो बाय। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।